उपचार आहेत, मात्र खूप महाग उपचार आहेत. तर ते उपचार कमी करण्यासाठी म्हणजे मुंबई पालिका असेल किंवा इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये काही त्या संदर्भात सिकल सेल ॲनिमिया हा विशेषतः अनुसूचित जनजातीच्या लोकांमध्ये आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या लोकांमध्ये हा विशेषतः दिसतो. आणि हे खरंच आहे की याची ट्रीटमेंट सगळीकडे अवेलेबल नाही, ती खर्चिक आहे. आणि म्हणूनच आता त्याच्या संपूर्ण उच्चाटनाचं मिशन हे केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये घोषित केलं आहे. आणि मला असं वाटतं की यामुळे आणि त्याच्याकरता मोठ्या प्रमाणात राशी देण्यात आली आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक मोठा परिणाम त्याचा हा आपल्याला दिसून येईल आणि अत्यंत स्वागतार्ह आहे. आणि त्यासोबत एम्प्लॉयमेंट वाढवण्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात जोर देण्यात आलेला आहे, हे देखील महत्त्वाचं आहे. आता यापैकी किती केंद्र महाराष्ट्राला मिळतील हे आपल्याला पुढे कळेल. विशेषतः म्हणजे काही विरोधक हे सकाळपासून लिहूनच आले असतील महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही, महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही. त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की बजेटची फाईन प्रिंट जी आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला काय मिळालं हे कळतं. अलीकडच्या काळामध्ये बजेटमध्ये स्टेट वाईज घोषणा करणं बंद झालेलं आहे, बजेटच्या फाईन प्रिंटमध्ये ते असतं. त्यामुळे न वाचता कृपया ही रिॲक्शन देऊ नका हे आधीच विरोधकांना सांगून देतो. सर मिडिल क्लास आपको बड़ी राहत दी गई है, आपका कोर वोटर भी बीजेपी का मिडिल क्लास है, आपको लगता है कि अब वो और ज्यादा आपको साथ देगा जो अब साथ में नहीं? देखिए, बीजेपी का वोटर हर क्लास में है, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, सारे लोग बीजेपी को वोट करते हैं. इसलिए मैंने वापस कहा कि हाँ, जरूर मध्यम वर्गीयों को एक बहुत बड़ी राहत इनकम टैक्स के स्लैब से दी गई है. लेकिन कुल मिलाकर आप बजट देखेंगे तो ये बजट सर्वजन हिताय है, समाज के सभी वर्गों को इस बजट ने राहत दी है. बड़ा निवेश करने की बात इस बजट में की गई है, आपको क्या लगता है जो कोविड काल में जो पीछे रह गए तब और ज्यादा देश की प्रगति में असर होगा? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार का इंफ्रा स्पेंड हम कर रहे हैं 10 लाख करोड़, ये कभी भारत कर सकता है ऐसा हमने सोचा नहीं था. और 3.2% ऑफ द जीडीपी हमने पिछले साल खर्चा किया है, जो मैं ऐसा मानता हूं किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था के लिए 3% के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है. और मुझे लगता है अब उससे भी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. और कुल मिलाकर हम राज्यों को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए केंद्र से पैसा देते हैं उसका विचार करें तो 4% से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रहा है. मैं ऐसा मानता हूं कि देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है. सर, किसान योजना के तहत जो 11 लाख की आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार ने बताए थे वो झूठे हैं, ऐसा आरोप जो है वो शिवसेना के एमपी कर रहे हैं. उनका मानना है कि 3 लाख लोगों को, 3 लाख किसानों को ही सिर्फ ये योजना का फायदा हुआ है. देखिए, ये जो महाभाग आप जिनकी बात कर रहे हैं शिवसेना के एमपी, उनको ना आंकड़े मालूम है, उनको आंकड़ा एक ही समझता है. वो कौन सा आंकड़ा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको वही आंकड़ा समझता है. मूल रूप से किसानों को जो पैसा हम देते हैं वो डीबीटी से देते हैं, तो डीबीटी में आंकड़ों की हेरफेर ही नहीं हो सकती. और 11 करोड़, 11 लाख नहीं, 11 करोड़ किसानों को ये मिलता है. अकेले महाराष्ट्र में 1 करोड़ किसानों को मिलता है. और जब उनकी सरकार थी तब भी 1 करोड़ किसानों को सीधे उनके खातों में ये पैसा मिला. इसकी पुष्टि उनकी सरकार ने की है. इसलिए ऐसे आंकड़ेबाज लोगों की बात मुझसे मत पूछिए. सर, उनका ये भी कहना है कि जो बजट दिया गया है वो मिडिल क्लास का अगर सोचे तो वोट के हिसाब से बीजेपी ने इसका जवाब तो दे दिया मैंने. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे सर. गोवर्धन को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि आने वाले दिनों ऑर्गेनिक खेती होगी, किसानों को कितना फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि एक बड़ा तबका किसान है. देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज खेती किसानी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अगर कोई होगा तो वो प्रश्न है आज जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट खेती पर हो रहा है. बहुत बड़े पैमाने पर रोग आते हैं, फसल खराब हो जाती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि इतने महंगे महंगे स्प्रेज, फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, कीटनाशक यूज करना पड़ता है. इसका जवाब नेचुरल फार्मिंग में है, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट कम है, नेचुरल फार्मिंग में जो डिसीज है वो कम है,
और नेचुरल फार्मिंग के कारण हमारी जो जमीन है उसका स्तर भी बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन का कम से कम असर ये नेचुरल फार्मिंग के कारण हमारी खेती किसानी पर होता है। इसी के मद्देनजर फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाने के लिए 1 करोड़ किसानों का जो टारगेट रखा गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की ये पहल है। इससे किसानों की इनपुट कॉस्ट कम होगी,